कल वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ना महिंद्रा वीरो चिल्ला चिल्ला के इतने कमेंट भर दिए कि मुझे इसको देखने आना ही पड़ा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी ही पड़ी, क्योंकि मैंने भी जब थोड़ा सा सर्च किया तो महिंद्रा वीरो के ऊपर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन सकता है कैंपर वैन को लेके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बार देखा जाए, चेकआउट किया जाए, पावर कितनी है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए अपन घर से निकल के आ गए वीरो को चेकआउट करने के लिए। तो चलो आप लोगों की फरमाइश पे आज का व्लॉग शुरू करते हैं महिंद्रा वीरो के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद मी। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, मैं क्या ही बोलूँ यार। टेम्पो ट्रैवलर के अंदर जो डैशबोर्ड दिया जा रहा है ना वो बहुत ही बेसिक दिया जा रहा है, लेकिन महिंद्रा वीरो के अंदर मतलब मुझे एक तरीके से अर्बानिया जैसी फील आ रही है। जो इसका डैशबोर्ड है ना बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का दिख रहा है और जो डिज़ाइन किया गया है ये देखो, यहाँ पे इसका गियर भी इधर है और यहाँ पे हम अच्छे से स्क्रीन लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से इसके अंदर स्विचेस दिए गए हैं जो बहुत प्रीमियम फील करा रहा है। चलो ये तो थी अभी थोड़ी सी इसकी तारीफ है, अभी इसको प्रॉपर चेकआउट करते हैं और जिनकी गाड़ी है उनसे भी इसके बारे में पूछते हैं कि ये गाड़ी उनके लिए कैसे परफॉर्म करी है, क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, और उसके बाद इसको चला के देखते हैं ताकि हम लोग किसी डिसीजन पे पहुंच सके। दोस्तों देखो, एक सीधी सी बात बोलूँगा यार, कैंपर वैन बोलना ना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहोगे ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसे ना खरीदने में उतने पैसे नहीं लगते लेकिन इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। जैसे कि वीरो ही ले लो, चलो इसकी बनाने की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन जिनके पहले मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ और इसके बारे में जो जो उन्होंने चला के फील किया है और जो भी कमियाँ हैं खामियाँ हैं जो भी अच्छी चीज़ है वो सब उनसे पूछ ही लेते हैं। आ जाओ भैया। तो ये है मयंक, मेरा भाई। हम लोग पहले मिलके इवेंट्स का काम किया करते थे, अब अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी कंपनी बंद करने लगी, लेकिन मयंक अपनी कंटिन्यू कर रहा है। और इन्होंने ये जो ख़रीदा है महिंद्रा वीरो, तो ये इन्होंने अपने कमर्शियल वर्क के लिए लिया है ताकि अपना इवेंट का काम इसके अंदर कर सके। तो सही चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो एक एक करके मयंक से पूछते हैं वीरो के बारे में, क्योंकि अभी इन्होंने ये गाड़ी खरीदी है, कैसी चल रही है लोडिंग, क्योंकि ये इसमें लोड करके ले जाते हैं सामान, तो वो कितना मतलब कितनी इफेक्टिव है, कितनी पावर है, वो सब पूछते हैं। तो ये CNG में आती है फिर यहाँ पे पेट्रोल में भी मिल जाती है? CNG वेरिएंट आता है इसका ओनली यहाँ पे। ओके। साथ पेट्रोल भी साथ में ही है। पेट्रोल भी साथ में। पेट्रोल का टैंक कितने लीटर का? 4.5 लीटर का। 4.5 लीटर। उसमें कितनी चलेगी 4.5 में अगर देखा जाए? अप्रॉक्स 80 किलोमीटर। अगर कहीं इनकेस CNG खत्म हो जाती है आपकी तो आप रुकोगे नहीं, आप जा सकते हो पंप तक। तो वो लोडिंग में हमें मिल जाता है 20 की एवरेज ऑलमोस्ट आराम से लोडिंग में जी। तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पहाड़ों में जाएंगे तो ये 4.5 लीटर कम होगा। तो इसमें दूसरा वेरिएंट भी आता है जो डीजल आता है। डीजल वेरिएंट दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं होगा। दिल्ली में रजिस्टर नहीं होगा तो वो हमें बाहर मिलेगा जी। कितने लीटर का टैंक कुछ नॉलेज ली थी इससे पहले? उसका आइडिया नहीं है। उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि देखो दिल्ली में तो ये ज़्यादातर, दिल्ली क्या नॉर्मल सिटीज़ के अंदर ये कमर्शियल में ही चलता है, तो लोग CNG पर्पस ही लेंगे। अगर मेरे को भी अपना काम के लिए लेनी होती तो मैं भी CNG पर्पस ही लेता। चलो ये तो पता लग गया कि दिल्ली के अंदर CNG में मिल रहा है, हमें बाहर से अदर स्टेट से ही लेना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर फीचर्स क्या क्या, मतलब हीटर AC कैसा वर्क करता है? इसके अंदर AC भी है, हीटर भी है, एयर बैग भी है ड्राइवर के लिए। बस ये है। सीट्स कैसी हैं? सीट्स अच्छी हैं, कंफर्टेबल है। मतलब जो अभी इसके अंदर आई है ये इसकी स्टॉक सीट है, डैशबोर्ड वगैरह कुछ अलग से बाहर नहीं लगवाया। और इंजन इसका आगे बॉनेट में या फिर पीछे कहीं? इंजन सीट के नीचे है। ओके। अप्रोक्स 1500 सीसी का इंजन है। 1500 सीसी का इंजन है। तो अभी मैंने इसके बारे में डिटेल तो ली नहीं है, तो एक बार मैं अभी वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी कैबिन के अंदर चलते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ें। चलो जी आ गए हम लोग। यार ये तो बहुत बड़ा कैबिन है, मतलब इसमें 2 बंदों के लिए जगह है आराम से। 3 बंदे पास। 3 बंदे पास है इस गाड़ी के अंदर। यार तो बहुत बड़ा है, मतलब अच्छा फील आ रहा है कि जैसे मयंक यहाँ बैठा हुआ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इसमें एक बंदा यहाँ बैठ सकता है। अब पूछा थोड़ी सी हल्की है तो साथ में गुड्डा एडजस्ट कर सकती है, तो 2.5 बंदे हम लोग बैठ के आराम से जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे यार डैशबोर्ड भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मयंक ये हमें हार्ड स्टीयरिंग मिलता है या फिर पावर है? ये पावर स्टीयरिंग है विद एयर बैग। विद एयर बैग जी। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एयर बैग। एयर बैग। ओके। इसके बाद में विंडो हमें पावर मिलती है। विंडो डीजल वेरिएंट के अंदर पावर विंडो आता है और जो CNG वेरिएंट है उसके अंदर मैनुअल है, लेकिन काफ़ी स्मूथ है। ओके जी। ये तो काफ़ी स्मूथ है यार, ये तो इजीली जा रहा है, लेकिन इको में काफ़ी टफ था इसको ऊपर नीचे करना, काफ़ी दम लगाना पड़ता था।
बाकी जैसा कि मैं इसके डैशबोर्ड के अंदर देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमें हीटर और एसी दोनों मिलता है। ये सारे वर्जन में आता है? हाँ, सारे वर्जन में आता है। और 3 स्पीड हमें इसके अंदर फ़ैन मिल रहा है, एसी है, डीफॉगर है, पार्किंग लाइट है, एसी वेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें टाइप सी का चार्जर भी दिया है और अदर ऑप्शन लगाने के लिए भी हमें दिए हुए हैं। साथ में 12 वोल्ट का हमें सिगरेट लाइटर भी मिल जाता है। और गियर की फीलिंग तो पूरी अरबानिया जैसी है भाई दिखने में। यहाँ पे हो गया हमारा हैंड रेस्ट और ग्लव बॉक्स इसमें। अच्छा, ये नीचे की तरफ है, ये हमारा खाली स्पेस है, ऊपर दे रखा है, ये एक ऊपर है। ओके, सही है, बहुत स्पेस है इसके अंदर भी। मतलब ये लाइक हमारा उसकी तरह हो गया जैसे कि हमारी इसूज़ू थी, एक ऊपर था और एक नीचे था, और ये भी हमें स्पेस मिल रहा है रखने के लिए। मतलब अंदर बैठ के तो लग ही नहीं रहा है कि हम लोग किसी कमर्शियल व्हीकल के अंदर बैठे हुए हैं। बिल्कुल अच्छा फील आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और विंडशील्ड भी काफ़ी बड़ा है। जब आप इधर से आप देखेंगे ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत अच्छा फील आ रहा है। ये तो अभी यहाँ पे टेपिंग कराई हुई है, जब ये टेपिंग हट जाएगी तो और बड़ा विंडशील्ड हो जाएगा, तो आपको रास्ता अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा। तो कैबिन में तो हमें ये सीट मिल रही है, लेकिन पीछे की तरफ हमें ये एक और स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है। यहाँ तो मयंक ने अपना साउंड सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन एक छोटा सा हम लोग इसमें बना सकते हैं ताकि कोई भी सामान वगैरह रखना हो तो यहाँ पे रख जाएगा। बाकी सीट के पीछे भी स्पेस अवेलेबल है, जो हम लोग कपड़े वगैरह जैसे आपका ये हो गया फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ये भी रख सकते हैं। मतलब इमरजेंसी वाली चीज़ें हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये वाइट लाइट आई थी या फिर लगवाई है? नहीं, ये वाइट ही आई थी। वाइट ही आई थी। तो यहाँ पे ये वाइट लाइट है, अच्छा इफेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि कैबिन बिल्कुल सही है। अगर जैसे इसे हम लोग ऑन भी कर लेते हैं तो लाइट अच्छी हो जाती है, आपका व्लॉग भी अच्छे से हो जाएगा। तो एक बार मीटर ऑन करें तो लो जी, इस तरीके से हमारा मीटर ऑन हो रहा है और डिजिटल डिस्प्ले है, इको मोड पे है। इसमें पावर मोड भी है? हाँ, इसके अंदर पावर मोड भी है और पावर प्लस मोड भी है। पावर प्लस मोड भी है, तो कैसा परफॉर्म करता है? चला अच्छा परफॉर्म करता है अभी तक। वैसे तो इसमें 80 की वो दी हुई स्पीड, उसको क्रैक कराया या 80 चल रहा है? नहीं, हमारा तो 80 पे फिक्स है। ओके जी, इसका सर्टिफिकेट आएगा। तो लोडिंग के बाद कभी ऐसा लगता है कि पावर ड्रॉप हो रही है, कुछ ऐसा है? नहीं, अगर कहीं चढ़ाई वगैरह पे गाड़ी होती है तो पावर मोड ऑन करते ही फुल पावर हो जाती है। फुल पावर, फिर चाहे आप रेस भी मत दो, ऑटोमेटिकली चढ़ जाती है लोडिंग के बाद। जी, चलो ये तो हो गया हमारा अंदर का। अब हम लोग एक बार बाहर देख लेते हैं। भैया टायर तो बहुत बड़ा साइज़ दिख रहा है। अगर टायर की बात की जाए तो इसमें हमें कितना दिखता है? 195 15C, मतलब 15 इंची का टायर है ये जी। तो 15 इंची का टायर मिलता है। टेम्पो ट्रैवलर में हमें 16 इंची का टायर मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के हिसाब से देखा जाए मुझे ये बड़ा दिख रहा है। सही है। इधर हमारे CNG की फिटिंग दी हुई है और उसके बाद ये तो डाला इन्होंने अपने लोडिंग पर्पस से बनाया हुआ है, लेकिन इसको अभी आप कैंपर वैन की नज़रों से देखो, सेम ऐसा ही ढांचा बनेगा। बस वो होगा कि वो एक फिनिशिंग वाली आपकी वॉल हो जाएगी, आगे आपका कवर हो जाएगा और ऊपर से भी ये कवर हो जाएगा। तो मतलब सेम टू सेम ऐसा ही ढांचा बनेगा अगर आपको कैंपर वैन में बनाना है। स्टेपनी की बात की जाए तो इसमें पीछे की तरफ ही आ रही है, जैसे हमारे इको में आती है। इको में भी पीछे है, टेम्पो ट्रैवलर में भी नीचे ही है, यहाँ पे भी हमारी स्टेपनी नीचे दी हुई है। और उसके बाद अगर डाले की बात की जाए तो अभी कितने उसका बना हुआ है डाला? 10 फीट का। 10 फीट का। और चौड़ाई हमें कितनी मिल रही है? 5.5। 5.5। तो 5.5 फीट दिख रही है, जो आपकी अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल लेवल में है। अगर आप आगे का कैबिन देखोगे, कैबिन के लेवल में थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो आपको 6 फीट भी मिल जाएगा। मतलब 3 इंची इधर निकाल दो, 3 इंची उधर निकाल दो, थोड़ी सी बाहर जाएगी, लेकिन आपको 6 फीट चौड़ाई और 10 फीट की आपको प्रॉपर लेंथ मिल जाएगी इसके अंदर। चलो ये तो हमें सीधा सीधा डालेगा समझ आएगा कि कितना बड़ा इसमें साइज़ बन जाएगा। इधर भी आगे भी बन जाएगा, जो हम लोग पूरा बेड बनाएंगे, आगे पूरा किचन वगैरह सेटअप बन जाएगा। मुझे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इसके थोड़ी सी लाइट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। हेलोजन लाइट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें बाकी भी एडजस्टमेंट करा ही सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। और साथ में यहाँ पे फॉग लैंप भी लग जाएंगे, तो फॉग लैंप का भी आप इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो आपको लुक्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और इसको हम लोग अगर बनाएंगे फ़ॉरेन के हिसाब से तो ये एक प्रॉपर वैसी कैंपर वैन दिखेगी जैसे फ़ॉरेन में घूमती है। तो अंदर का इंटीरियर भी अच्छा है, एक्सटर्नल पे भी अभी काम कर लिया जाएगा, तो ये प्रॉपर बिल्कुल बहुत बढ़िया दिखेगी। और अभी कितने की पड़ गई हमें ऑन रोड? अभी हमें ये 8.5 लाख 8.5 लाख रुपए की पड़ गई है। तो कमर्शियल नंबर के अंदर 8.5 लाख रुपए की पड़ गई है। अगर हम लोग प्राइवेट नंबर में जाएंगे, बात करेंगे, तो वो हमें तभी पता लगेगा कि हमें ये कितने की ऑन रोड पड़ जाएगी। मेरे ख्याल से तो 10 साढ़े 10 की हमें ऑन रोड पड़ जानी चाहिए डीजल वेरिएंट के अंदर। तो जी ये तो हो गया जी हमारा अभी ये वाला टॉक। अब हम लोग एक बार इसको चला के देखते हैं कि चलाने में फीलिंग कैसी है। चलो जी एक बार इसको टेस्ट ड्राइव लेके बैठते हैं। आ जाओ मयंक, क्लच दबा के इसको ऑन करते हैं। न्यूट्रल है, क्लच नहीं दबाना। अच्छा, इसमें क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, CNG है ना। वैसे अभी नए मॉडल्स में जितना भी आ रहा है क्लच दबाना पड़ रहा है हमें जी। तो
क्या बात है भाई, वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं हुई है और एक अच्छी आवाज़ आई है। अदरवाइज़ जब कल मैंने अरबानिया भी शुरू की थी और मैंने टेम्पो ट्रैवलर भी शुरू किया था तो बहुत वाइब्रेशन फील हुई थी। बाकी अभी यहाँ पे ये छोटे जे हनुमान जी, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। चलो जी, यहाँ पे ये करते हैं, गियर लगाते हैं और बड़ा स्मूथ है यार, ये तो बहुत स्मूथ है। ये देखो दोस्तों, ये बस ये 2 उंगली से मैं ऐसे लगा सकता हूँ, बहुत अच्छा स्मूथ है। बाकी ये हमारा हैंड ब्रेक, पीछे गई गाड़ी। ओके, तो ओ भाई साहब, ये तो बहुत पावरफुल है यार, ये तो एकदम से उठी है। ये देखो फर्स्ट गियर पे हमारी 20 चलेगी, थोड़ा और रेव करूँगा तो और ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे दूसरा गियर डालते हैं, बहुत सही चल रही है, बहुत सही चल रही है। तो जी यहाँ पे पावर मोड दिया हुआ है, ये इस तरफ, इसको ऑन करते हैं। ऑन नहीं हुआ, हाँ अब हो गया। यहाँ पे आ गया लिखा हुआ मीटर में। तो यहाँ पे पावर मोड आ गया है, तो एक बार चेक करते हैं। पहला गियर डालते हैं और उसके बाद भाई साहब फ़र्क पड़ गया, भाई फ़र्क पड़ गया। तो पावर मोड यूज़ करने पे हमारी एवरेज डाउन होती है क्या? हाँ नहीं, एवरेज तो डाउन होगी थोड़ी बहुत भाई। पहले गियर में फील आ रहा है, पूरा फील आ रहा है पहले गियर में। ठीक है, तो अब इसको और कटिंग करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने चलाई पावर मोड पे। अब पावर प्लस करने के लिए इसी बटन को हमें दबाना पड़ेगा। एक बार और करते, अब होगी भाई पावर प्लस। ये तो ऐसे वार्निंग दे रही है कि योर इंजन इज एक्टिवेटेड है, और वो हॉलीवुड मूवी की तरह। चलो जी, मैंने अभी नोटिस किया है कि जैसे हमने पावर प्लस किया इसका आरपीएम बढ़ गया है। रेंज देने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है भाई, पावर प्लस बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब अगर अपन इसमें जाते तो अपन तो फिर से पावर प्लस में ही चलाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा पावर प्लस में। पूरा अच्छा वाला पिकअप वाला हिसाब किताब है कि जैसे इको वगैरह हम लोग कोई भी और गाड़ी चलाते ना, कार वाला, पूरा वो उससे भी और बेटर फील आएगा पावर प्लस के अंदर। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक बार एसी चला के देख लेते हैं। तो अभी तो सर्दी है तो हैंड टू हैंड ही एक्टिवेट हो गया है, ठंडी हवा प्रॉपर आने लग गई है। तो जिस हिसाब से ये दे रहा है रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये अच्छा काम करेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अभी नोटिस कर रहा हूँ कि पावर मोड के अंदर चलाने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पावर प्लस के अंदर वो वाला फील है कि आप इसे एकदम मतलब पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस बना सकते हो, और उसका नॉर्मल चला रहे हो, नॉर्मल भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो है सीएनजी वर्जन। अब हमें चेक करना पड़ेगा डीजल वर्जन। अब जब ये ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है तो डेफिनेटली डीजल जो आपका इंजन है वो थोड़ा और अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि डीजल इंजन थोड़ा और हैवी होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली मतलब उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी और बढ़ जाती है। तो चलाने के हिसाब से देखूँ, इंटीरियर के अंदर के हिसाब से देखो तो ये गाड़ी अच्छी लग रही है कि इसे कंसीडर किया जा सकता है। और छोटी गाड़ी है लेकिन इसमें साइज़ हमें मिल रहा है टेम्पो ट्रैवलर वाला। तो टेम्पो ट्रैवलर में जो हमारा स्पेस बनेगा वही सेम हम इसके अंदर बना सकते हैं। लेकिन अब बनाने की कॉस्टिंग क्या आएगी, अब ये काम करते हैं। सबसे पहले घर चलते हैं और 2-3 जगह फ़ोन मिलाते हैं और इसके बनाने की मैन्युफैक्चरिंग का रेट लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मयंक भाई। बाकी अगर किसी को इवेंट कराना हो अपना साउंड एंड लाइट्स, तो स्क्रीन पे नंबर आएगा, तो मयंक को कांटेक्ट कर लेना। दोस्तों मैं घर आ गया और घर आने के बाद ना मैंने महिंद्रा वीरो के बारे में काफ़ी सारी डिटेल निकाली है, और इसको ना मैंने कन्वर्ट भी करके देखा है कि ये कैंपर वैन में कैसा बनेगा। क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई थी, क्योंकि जब मैंने इसको चलाया, इसकी पावर और इसकी बाकी चीज़ें, जो स्मूथनेस है और अंदर की जो लुक्स थी, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगी मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक बार ध्यान दिया जाए और कैसे कैसे बन सकता है वो भी चीज़ें देखी जाए। तो मैंने क्या किया है कि अभी इसको ना चैट जीपीटी के थ्रू ये डिज़ाइन बनाया है, अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ये आप देखिए, इस तरीके से मैंने सोचा है कि अगर ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, इसकी बॉडी इस तरीके से बन जाती है, तो ये हमें पूरा टेम्पो ट्रैवलर वाला मतलब उस वैसा ही हमें पूरा स्पेस मिल जाएगा, अंदर आने जाने का हिसाब किताब भी सेट हो जाएगा, और जो इसका अंदर का इंटीरियर है वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी जो कन्वर्ट करना है वो आगे का आगे देखेंगे। बस ये है कि इसमें साइड में हमारा एक स्लाइडिंग डोर आ जाए और पीछे ओपन करने वाले हमारे डोर्स आ जाए। तो ये बॉडी बनाने का स्ट्रक्चर का जो खर्चा है ये हमें एक बार पहले पता लग जाए तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं आगे।
इससे पहले भी आपने एक दो फोटो देखी होंगी जो मैंने डाली है वीडियो के अंदर, उससे बेटर मुझे ये वाला कन्वर्जन लग रहा है कि अगर इस हिसाब से बन जाता तो मजा ही आ जाएगा इसके अंदर। मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं जो टेम्पो ट्रैवलर वाला जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो सब हमें बेटर इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर सीएनजी पर्पज से चले और सीएनजी लेके अगर हम लोग इसे प्लेन में घूमेंगे तो वो तो बहुत बेटर रहेगा। ऑल इंडिया बहुत सस्ते में हम लोग घूम लेंगे। और इसका ऑन रोड प्राइस भी चेक किया था, हमें 9 साढ़े 9 का हमें लगभग मिल जाएगा डीजल वर्जन, और 8.5 लाख का तो हमें ये मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है कि क्या ये वाइट नंबर प्लेट में मिलेगा, और दूसरी चीज कैरावैन में रजिस्टर होगा। अगर ये कैरावैन में रजिस्टर हो जाए इसी हिसाब से तो मैं सच बता रहा हूं कि प्लेन्स में घूमने के लिए इससे बेटर कुछ बन नहीं सकता है। बाकी अगर आप लोगों में से कोई भी आरटीओ डिपार्टमेंट में है तो प्लीज मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना, अगर आप इसको व्हाइट नंबर या कैरावैन में रजिस्टर करा सकते हैं तो। अगर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो भाई बहुत सस्ते में हमारी कैंपर वैन बन जाएगी। और हाँ, इसका बॉडी बनाने का स्ट्रक्चर कितने का आएगा ये और मालूम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो एक काम करते हैं कि कल सुबह उठते हैं और इसके बॉडी स्ट्रक्चर का मालूम करते हैं कि इस हिसाब से बॉडी का स्ट्रक्चर कितने का बन जाएगा। और दूसरी चीज, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि टाटा योद्धा के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार टाटा योद्धा की भी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसमें भी क्या क्या हो सकता है। वो तो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही पता लगेगा कि हम उसके अंदर कितना लोड डाल सकते हैं और किस हिसाब से चला सकते हैं। देखो, हर किसी के अपने चलाने का और तरीका अलग होता है, तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि क्या टाटा योद्धा में उतनी पावर है कि उसके अंदर लोड डाल के हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखा दिया है, महिंद्रा वीरो का बहुत अमेजिंग लग रहा है। अगर आप लोगों में से कोई है आरटीओ डिपार्टमेंट में से कि इसको व्हाइट नंबर कैरावैन में रजिस्टर करा दे तो प्लीज कांटेक्ट करना मुझे, ईमेल आईडी स्क्रीन पे आ रही है। बाकी अब कल सुबह उठेंगे और चलेंगे सीधा हम लोग, एक तो इसका डीजल वर्जन का मालूम कर लेंगे, व्हाइट नंबर प्लेट का भी मालूम कर लेंगे, और टाटा योद्धा की टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं कि वो कितनी सक्सेसफुल रहेगी भी या फिर बस ऐसे ही है। तो आप लोगों के कमेंट्स मेरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों में, गाड़ी को एक्सप्लोर करने में मज़ा भी आ रहा है मुझे गाड़ी एक्सप्लोर करने में। नहीं तो यार 2-4 ही ऑप्शन दिखते हैं, इसूजू चले जाओ, हाइलेक्स चले जाओ, या फिर आप नॉर्मल फोर्स की अरबानिया में चलेगा। लेकिन अभी जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, नई नई गाड़ियों के बारे में पता लग रहा है, जैसे ही वीरो के बारे में पता लगा, तो ऐसे आप मेरे को सजेशन दो प्लीज कि कौन सी गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो कैंपर वैन बनेगी ना, मैं उसको बहुत लंबे समय तक रखने वाला हूं, बहुत लंबे समय तक, और ब्रांड न्यू ही कंसीडर करूंगा, सेकेंड हैंड पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत लंबा रखना है, बहुत लंबा ट्रैवल करना है। तो इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं इस चीज के लिए। तो आप लोगों की हेल्प की बहुत जरूरत है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। और उसके बाद व्हाइट नंबर प्लेट के लिए प्लीज हेल्प कीजिएगा कि कैसे बन सकती है ये बात। अगर वीरो होगा ये हम तो बहुत जल्दी इसको ले लेंगे, हैंड टू हैंड मिल भी जाएगी, कोई वेटिंग का कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा, फटाफट लेंगे, फटाफट बनाएंगे और काम करते हैं। तो चलो कल सुबह उठते हैं, टाटा योद्धा की एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं और सीधा महिंद्रा के बारे में भी पता करते हैं कि कितना स्ट्रक्चर में पैसा लगेगा ऐसे कवर करने में। तो उम्मीद करता हूं आज के व्लॉग में मजा आया होगा और आपको भी मजा आ रहा होगा कैंपर वैन ढूंढने में। तो मिलके ढूंढते हैं और रोज नई नई गाड़ियों को एक्सप्लोर करते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन।